देश दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 3 आम दवाओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कैंसर रिसर्च की जो एजेंसी है IARC ने 3 दवाओं को, नाम ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, वोरिकोनाजोल, टेक्रोलिमस ग्रुप 1 कार्सिनोजेन कैटेगरी में रखा गया है। अब क्या है ये सब जानते हैं इस वीडियो में। अब सवाल है, क्या इन दवाओं को लेने वाले लोगों को कैंसर हो जाएगा? पहला सवाल। क्या आपको ये दवाएं तुरंत बंद कर देनी चाहिए? ये भी मन में एक सवाल है। जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, दरअसल WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने अपनी नई रिपोर्ट वॉल्यूम 137 में 3 दवाओं को लेकर जानकारी दी है। इन 3 दवाओं के नाम जो है वो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दी। दोबारा रिपीट करने से उसका कोई मतलब नहीं बनता। IARC ने इन्हें ग्रुप 1 कार्सिनोजेन कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी का मतलब है कि इन दवाओं और कैंसर के बीच संबंध के पर्याप्त सबूत प्रूफ मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी व्यक्ति ये दवाएं ले रहा है उसे कैंसर हो जाएगा। देखिए, जो पहली दवा है वो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये दवा दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर यानी BP कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में शामिल है। इसके अलावा शरीर में ज़्यादा पानी जमा होने यानी फ्लूइड रिटेंशन की समस्या में भी इसका इस्तेमाल होता है और लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी इसका जो है उपयोग वो कर रहे हैं। IARC के मुताबिक इस दवा का संबंध खासतौर पर स्किन कैंसर से के प्रकार, एक वेरिएंट और होंठ के कैंसर के खतरे से जुड़ा पाया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये दवा शरीर को धूप यानी UV रेज के प्रति ज़्यादा रेडिएशन सेंसिटिव बनाती है, जिससे खतरा बढ़ सकता है। दूसरी दवा का नाम लेती हूँ, वोरिकोनाजोल। ये एक एंटी फंगल दवा है। इसका इस्तेमाल गंभीर फंगल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है, खासकर उन मरीजों में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। बहुत सारे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं और उसमें इस्तेमाल होता है इसका। IARC ने इसे भी स्किन कैंसर के खतरे से जोड़ा है। दोनों दवाएं जो जिनका नाम लिया स्किन कैंसर से। तीसरी है टेक्रोलिमस। ये दवा ज़्यादातर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद दी जाती है, जैसे किडनी, लिवर या हार्ट ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत इंडिया में कम होते हैं। इसका काम होता है शरीर के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना, ताकि शरीर नए अंग को, नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। IARC के मुताबिक इसका संबंध कुछ प्रकार के लिम्फोमा और दूसरे कैंसर के खतरे से जुड़ा पाया गया है। क्या इन दवाओं को तुरंत बंद कर देना चाहिए? अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये दवाएं ले रहा है तो क्या करे। पहले तो वो पूरी जांच पड़ताल करे, अपने डॉक्टर से सजेशन ले। तो देखिए, जवाब यही कह रहा है रिसर्चर, बिल्कुल नहीं। IARC की रिपोर्ट के मतलब ये नहीं है कि मरीज़ अपनी दवा बंद कर दे, क्योंकि कई लोगों के लिए ये दवाएं बेहद ज़रूरी और जीवन बचाने वाली होती हैं। जैसे अगर हाई BP का इलाज नहीं होगा तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद दवा बंद कर दी जाए तो शरीर नए अंग को नुकसान पहुंचा सकता है, नए ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। इसीलिए कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना बंद ना करे। इस रिपोर्ट का असली मतलब क्या है? इस रिपोर्ट का उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, बल्कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों यानी रिसर्चर्स को लंबे समय के संभावित खतरों को समझाने में मदद करना है। इसके बाद डॉक्टर मरीज की सिचुएशन देखकर फैसला लेते हैं कि दवा जारी रखनी है या कोई दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन अपनाना है। आपको ध्यान रखना है, वीडियोस इंटरनेट पे बहुत सारी आएंगी इन दवाओं को लेकर, आप पैनिक मत कीजिएगा। तो कुल मिलाकर WHO की कैंसर एजेंसी ने 3 दवाओं को कैंसर के खतरे से जुड़ी कैटेगरी में रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मरीज को खतरा और या दवा तुरंत बंद कर देनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा बंद मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार बीमारी का इलाज रोकना दवा के संभावित खतरे से ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। इंटरनेट पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं जो डराने वाली हैं, उन पे ध्यान मत दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इन तीनों दवाइयों का कोई इस्तेमाल कर रहा है या कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा है और आपको लगता है कि शायद वो इस्तेमाल करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना भी एक बहुत बड़ी बात है।